हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का डिस्कशन है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एक चैंपियन जिनका नाम है अनुभव कुमार कश्यप। अनुभव, शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। अनुभव के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। अनुभव का बैकग्राउंड कराटे के अंदर है, अनुभव का बैकग्राउंड मुए थाई के भी अंदर है। कराटे के अंदर ये इंटरनेशनल इवेंट रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मुए थाई के अंदर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हाल ही के 2023 नेशनल एमएमए कॉन्टेस्ट के अंदर ये फाइनलिस्ट रह चुके हैं। इतने कम समय में इन्होंने इतनी सक्सेस हासिल करी। 6 साल की ट्रेनिंग और काफ़ी सारे अनुभवों के साथ आज अनुभव हमारे साथ काफ़ी अच्छी बातें करेंगे। तो अनुभव, आपसे मैं सबसे पहला सवाल लेना शुरू करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है मिक्स मार्शल आर्ट्स में? मेरा इंस्पिरेशन ये है कि मुझे बचपन से जॉब नहीं करना था और मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना एज अ सेलिब्रिटी। तो मुझे ऑटोग्राफ देने का बहुत शौक है कि जैसे कि अब कोई आए मेरे पीछे दौड़े तो कहे सर मुझे एक ऑटोग्राफ चाहिए, तो मुझे वो फील चाहिए। उस फील के लिए मैं इस एमएमए में ज्वाइन हुआ हूँ। कराटे में लास्ट टाइम मैं ज्वाइन हुआ तो इसका फेम मिला, पर उस हिसाब से नहीं मिला। पर इस टाइम देखा मैंने एमएमए बहुत ग्रो कर रहा है, तो इस हिसाब से मैंने दो ढाई साल हो गया एमएमए करते हुए। हाँ, फेम मिला थोड़ा सा एमएमए से, पर मुझे अभी सर्टिफाइज नहीं हुआ है। मुझे अभी और आगे जाना है, इसलिए अभी तैयार हो रहे हैं। और जी, तो अनुभव, आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताई और आपने दिल से बोला कि भाई मेरे को सेलिब्रिटी बनना है और मुझे ऑटोग्राफ देने में बहुत मज़ा आता है। अनुभव, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमें बताया गया है कि आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया में चीता भी बुलाया जाता है। और तो इसकी जो ट्रेनिंग है मिक्स मार्शल आर्ट्स की, एक हमें फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग आपने कहाँ करी है? कराटे है, मुए थाई है और मिक्स मार्शल आर्ट्स है। कौन कौन से कोचेज है, कौन से आप अकेडमी में गए, इसके बारे में बताइए। मैं 2016 में अपने फैजाबाद और अयोध्या नाम पड़ गया। मैं अयोध्या में अपने सुजीत पांडे नाम के दोस्त हैं, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली। हाँ, उनके अंडर मैंने 4 इयर्स ट्रेनिंग कराटे का लिया। मैंने उसमें कई चैंपियनशिप खेली और जैसे नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला और उसके बाद मैंने ब्लैक बेल्ट चैंपियनशिप जीता। उसमें ब्लैक बेल्ट टेस्ट की जगह चैंपियनशिप होती है, काठमांडू में हुई थी। उसमें कम से कम 22 देश के बच्चे आए थे और उसमें बेल्ट टेस्ट के भी टेस्ट था। मैंने बेल्ट टेस्ट उसमें भी ब्लैक बेल्ट जीती, उसमें चैंपियनशिप जीता मैंने। उसके बाद फिर मैंने देखा अब उसमें कराटे में कोई स्कोप दिख नहीं रहा आगे, और क्योंकि किशन कराटे में ये है आप ब्रूटल गेम है, वो ओलंपिक में है नहीं। तो मैंने देखा तो फिर मैं 6 महीने तो मैंने इंतज़ार किया कि हाँ कि अब इंतजार करते हैं किस में जाए। फिर देखा मैंने एमएमए बहुत ग्रो कर रहा है, तो मैंने 2.5 साल पहले मैंने एमएमए देखा और मैंने पूरा इंडिया में हेरा कि कहाँ पे बेस्ट ट्रेनिंग होती है। तो मैंने देखा क्रॉसटन फाइट क्लब इंडिया की बेस्ट टीम थी। तो मैंने कांटेक्ट किया सिद्धार्थ सर से, तो उन्होंने बताया कि हाँ आप आइए एक बार ट्रेनिंग कर लीजिए। मैंने 1 महीने सिर्फ ऐसे ही आया था। इसके बाद देखा कि हाँ इसमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो मैंने धीरे धीरे उसमें ट्रेनिंग करना चालू किया। 2 महीने हुआ, 2 महीने बाद मैंने फाइट खेला एक एमएमए का, तो मैंने उसमें फर्स्ट राउंड में ही फिनिश कर दिया। तो मुझे लगा हाँ मैं कर सकता हूँ इसमें एमएमए, इसलिए मैंने फिर सेकंड क्रॉसटेन आया। मैं फिर अभी क्रॉसटेन में ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसमें रेसलिंग, मुए थाई, बीजेजे, बॉक्सिंग सब इंक्लूड है। जी, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने अनुभव। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आपने बताया आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, वहाँ से यहाँ तक एक बहुत लंबा सफ़र है, बहुत सारी ओपिनियंस हैं। आप मुझे ये बताइए, इस स्पोर्ट्स में आप पूरी तरह मूव कर चुके हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, तो इस जर्नी के दौरान आपको किस किस तरह की ओपिनियंस का सामना करना पड़ा और कहाँ से आपको सपोर्ट मिली, कहाँ से नहीं मिली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे शुरुआत में तो घर वाले सपोर्ट नहीं किए, पर मैं छुप के अपने ट्रेनिंग करता था, अकेले किया। फिर उसके बाद जब जैसे कि कराटे ज्वाइन किया मैंने, तो मैं पैसा पॉकेट मनी बचा रहा था, थोड़ा बचा के अपना ट्रेनिंग जाता था। फिर मैं धीरे धीरे खेलने लगा। फिर मैं स्टेट खेला,
मैं फर्स्ट टाइम तो मैं हारा, इसके बाद सेकंड भी हार गया। फिर घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ जाता है, क्यों करता है। फिर उसके बाद मैंने वो नेशनल गया, फिर मैंने नेशनल जीता, फिर नेशनल आके घर पे दिखाया। तो क्या, फिर उसके बाद पापा ने कहा चल ठीक है कोई नहीं, इसमें तू जा। तो मैं उसके साथ खेलते खेलते फिर कई बार होता है कि हम जीतते हैं, फिर जीतते रहते हैं तो खुशी होती है बहुत। एक टाइम ऐसा आता है कि एंड वक्त पे आप हार जाते हैं, जहाँ तो लगता है कि हाँ अब या नहीं, उस टाइम मुझे लगता है कि हाँ क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर ये होता है कि मेरे को लगता है कि अब मेरे लिए ये नहीं बना है। फिर अपने आप को उत्साहित करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ अब हो जाएगा, दोबारा करिए। फिर दोबारा करें, फिर दोबारा लगातार जीतते गए, उछाव चढ़ाव होता रहता है। उसके बीच में आपको रुकना नहीं है, बस यही है मेरे अंदर। पापा यही कहते हैं कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, तैयारी करते रहो, कोई नहीं, इस दिन नहीं तो आगे 2 दिन बाद, नहीं तो 2 साल बाद आएगा जरूर, पर आप मेहनत मत छोड़िएगा। जी। तो दोस्तों, अनुभव ने इतनी अच्छी बात बताई। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि अपने पेरेंट्स का सपोर्ट जीतने के लिए उनको नेशनल तक जीतना पड़ा, उसके बाद उन्होंने वो बिलीव क्रिएट किया। सेकंड, इन्होंने ये भी बताया हमको कि ये बहुत मोमेंट्स पे, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर एक ब्रुटैलिटी होती है, आप मेहनत करने के बाद भी हार जाते हैं, तो अपने आप को ये मोटिवेटेड रखते हैं और ये निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अनुभव, आपसे मैं बहुत ज़रूरी सवाल यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कराटे भी है, मुए थाई भी है, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, स्पेशली जो बच्चे हैं या जिनका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, कि इस स्पोर्ट्स के अंदर किस किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, चाहे वो इक्विपमेंट को लेके, फाइनेंसेस को लेके, डाइट को लेके। जैसे अगर आप सीखना भी चाह रहे हैं तो पहले आप उस तरह का बजट बना लें कि हाँ आप एकेडमी, बेस्ट एकेडमी हमेशा चूज करें। भले आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, पर आप चाहिए बेस्ट एकेडमी में, क्योंकि आप ऐसे एक दूसरे छोटे बच्चों में चले जाएंगे तो आपको ज्ञान सही नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान अच्छा मिलेगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। ऐसे ही मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया था, तो इस सही है, अगर थोड़ा पैसा कम है ज़्यादा है तो आप कमाइए पहले। एक दोस्त है वो भी यही बोले थे कि पहले पैसा कमा लो उसके बाद आप आओ। मैंने भी ऐसे ही थोड़ा पैसा कमा के मैंने 2-4 चैंपियनशिप जीती, उसमें पैसा मिला तो मैंने आके मैंने यहाँ दिया। मुझे लगा फीस बहुत ज़्यादा है, पर मैंने घर वाले को बताया कि ऐसा होगा, मुझे 3 साल का वक्त दीजिए। तो घर वाले मान गए कि हाँ 3 साल का वक्त दीजिए। और हाँ, घर वाले को जरूर बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, फ्यूचर का प्लान बताइए, और इसमें उनको सपोर्ट मांगिए। पहले शुरुआत में 2 महीने 3 महीने नहीं देंगे, पर एंड में वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। हाँ, थोड़ा ऊंच नीच तो होता रहता है, पर हाँ यही है कि आप फोकस रहें, आप एक जगह न रुके, चलते रहिए आप। जी। तो अनुभव, जैसे आपने बताया कि आपने इसके अंदर आपने जॉब भी करी पैसे जोड़ने के लिए, और आपने बताया कि इसके अंदर हमको अच्छे से अच्छा एकेडमी ही चूज करना है, और वो पैसा हमको कवर करने के लिए किसी तरह की नौकरी या किसी तरह का एक प्लान हमारे पास होना चाहिए। अनुभव, आप मुझे ये भी बताइए कि अब हम टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, जो आप ट्रेनिंग करते हैं, आप किस किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो हो MMA एकेडमी के अंदर है या जिम है या कुछ और मेंटल ट्रेनिंग है, पहले आप मेरे को उसके बारे में बताइए। पहले तो बेसिक है, उसमें 2 सबसे मेन चीज़ें है, उसमें बॉक्सिंग और रेसलिंग। इस समय बॉक्सिंग रेसलिंग टॉप पे है। MMA में बॉक्सिंग रेसलिंग आपको है, आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, पर इसमें आपको BJJ, रेसलिंग और मुए थाई, इसमें सब चीज़ सीखना पड़ेगा। और इसमें यही चीज़ है कि आप एक चीज़ पूरा, मतलब एक चीज़ सिर्फ बॉक्सिंग लेके नहीं आ पाएंगे, इसमें आपको सब चीज़ सीखना पड़ेगा, उसको एक साथ मिक्स करना आना चाहिए। और जैसे बॉक्सिंग के साथ साथ आपको रेसलिंग मिक्स करना चाहिए। जब रेसलिंग हो रही तो आपको उसमें BJJ भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप उसको रेसलिंग करके नीचे गिरा रहे हैं तो उस टाइम मुझे BJJ याद आनी चाहिए। BJJ आपका ब्राजीलियन जिu-jitsu है? जी। तो वही, जब जैसे रेसलिंग के बाद हमें अब वहाँ पे गिरा दिया तो वहाँ पे मुझे BJJ काम आएगा। उसमें BJJ काम आएगा, मैं उसको चोक कर सकता हूँ, उसका हाथ तोड़ सकता हूँ। और जैसे वो अप हुआ फिर उसके बाद बॉक्सिंग चालू होगी। फिर जैसे रेंज से थोड़ा दूर है तो किक बॉक्सिंग आ जाती है, और वो ज़्यादा पास है, स्टैंड खड़ा है तो मुझे मुए थाई का यूज़ करना पड़ा। एक तरफ से पूरा आपको सीखना पड़ता है, तब जाके आप मिक्स मार्शल आर्ट बनते हैं, तब आप फाइटर बनते हैं, क्योंकि हर एंगल पे आपको हर चीज़ का तैयार होना जरूरी है। जी। तो दोस्तों, अनुभव ने बताया कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको बॉक्सिंग भी सीखनी पड़ेगी, रेसलिंग भी सीखनी पड़ेगी, ब्राजीलियन जिu-jitsu भी सीखनी पड़ेगी। तो काफ़ी मशक्क़त वाला
और मेहनत वाला खेल है। तो अनुभव, अगला सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही ये एक एंड ऑफ द डे एक स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स के अंदर हमको पता है कि जो विक्ट्री के मोमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। स्पोर्ट्स का मतलब ही होता है कि हम हार रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास 6 साल का अनुभव है और बहुत सारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं 11, 12, 13 साल के, उनके पेरेंट्स भी इस शो को देख रहे हैं। वो आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि इस जर्नी में आपको कहाँ कहाँ हार का सामना करना पड़ा और उससे उभरने के लिए आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, या आपने क्या किया उस हार से उभरने के लिए? मैं पहले तो कराटे में शुरुआत में ही 3 बार हारा। मैं फर्स्ट स्टेट हारा, नेशनल हारा, फिर इंटरनेशनल भी हारा। फिर मेरा मन टूटा। फिर मैंने अपने आप को इसी को दिलासा दिया, कोई नहीं, एक बार आप चालू कर दीजिए, अंत होगा तो अच्छा ही होगा। इसी सोच के लेके मैं फिर उसके बाद ट्रेनिंग किया, वापस रिपीट में आया। मैं ट्रेनिंग करता गया। फिर मैंने नेशनल खेला। फिर नेशनल में जैसे चैंपियन बना, मेरा उत्साह बढ़ गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर इसलिए मैं आगे खेला। फिर इंटरनेशनल भी जीत के आया। फिर बीच में मैं से जीतता गया, मैं से 2 साल भी निकल गया। 2 साल में ही मैं कभी नहीं हारा दोबारा। फिर मैं जब 2 साल बाद मैं हारा, वो भी MMA में। मुझे ग्रैपलिंग नहीं पता था, ना BJJ पता था पूरा सही से। इसलिए मैंने उस टाइम जब मैं हारा तो मुझे पूरा बहुत दुख हुआ। मैं इसलिए हारा क्योंकि मुझे नहीं आता और मैं सीखा भी नहीं। मैं फिर उसके बाद मैंने सर्च किया तो सीखने गया। उसके बाद जब सीखा, फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग किया, जीता। फिर मैं जीतता ही गया। फिर उसके बाद एक फिर बीच में ऊंच नीच आया कि मैं फिर हार गया वहाँ पे। फिर मुझे फिर लगा कि हाँ फिर से कुछ और चाहिए, कुछ और मेहनत करना है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा एक्सरसाइज करने चालू की, मेंटल एक्सरसाइज करनी, ब्रीथिंग किया, एक्सरसाइज किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि हाँ ऊंच नीच तो होता रहता है, मगर लेकिन हाँ यही है कि आप आराम से स्लो रहिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। अगर आप फास्ट निकलना चाह रहे हैं तो फास्ट में आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी। अब जैसे सोचेंगे कि आप मैं जीतता ही जाऊंगा, तो अगर जीत रहे हैं हमेशा, एक टाइम जब हारेंगे तो आप पूरा मेंटल आपका खो देंगे कि हाँ मैं कैसे हार गया, मैं कैसे हारे। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे कोशिश करिए कि हाँ अगर जहाँ गलती हो रही है वहाँ अपने गलती को पकड़िए, उसके बाद आगे बढ़िए, कोशिश करते रहिए। मगर जी, तो आप ये कह रहे हैं कि हर मोड़ पे आप एक नई अप्रोच अपना रहे हैं। और मेन चीज ये है कि आपको आगे ही बढ़ना है। आपको हार से डिमोरलाइज होके पीछे नहीं बैठ जाना है। और आपने ये भी बताया कि हम बहुत तेजी से भी आगे नहीं बढ़ सकते, हमको उस चीज को भी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अनुभव, मुझे आप ये बताइए कि इस शो को जैसे बच्चे देख रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो उनको किस तरह का टैलेंट चाहिए सबसे पहले, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो ना करें? पहले तो आप फोकस रहिए कि हाँ कि मुझे आपको यही करना, तो मुझे यही करना है। और इसके बाद आपका मन अगर एक दूसरी चीज में लग रहा है तो आपको कहिए कि नहीं मैं इधर ही आऊँगा वापस, मैं अपने मन को वापस लेके आ रहा हूँ कि हाँ मुझे यही वापस यही करना है। और हाँ अपने आप को फोकस रखिए और सामने डेडिकेशन होना चाहिए। ये आधा मन वापस मत लेके आइए। जैसे गया मैंने 4 महीने ट्रेनिंग की, अब मेरा मन नहीं कर रहा। अगर आपको करना है तो आप ये भूल जाइए कि आपको 1 साल 2 साल या 3 साल में होगा। आप लगे रहिए, आपको मान के चलिए आपको कम से कम 8 साल देना पड़ेगा इसमें, तब जाके आप सक्सेस होंगे। और हाँ अगर उस बीच में आप छोड़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, बस छोड़ना नहीं है, बस आपको लगातार चलते रहना है। जी, तो अनुभव, मैं मानता हूँ आपके इस जवाब से और आपकी बातों से बहुत सारे बच्चे इंस्पायर्ड होंगे और उनको बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर होंगे। आपकी लाइफ स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। अनुभव, अब आगे का क्या प्लान है? आप अगले 3 साल या 5 साल में अपने आप को किधर देखते हैं? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? बेसिकली मैं UFC चैंपियन फ्लाईवेट बनना चाहता हूँ। इसी की दौड़ में मैं आगे लगा हूँ। मुझे भरोसा है कि मैं कर जाऊँगा, पर हाँ कब तक होगा ये अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा, पर हाँ मैं कर जाऊँगा, इतना भरोसा है मुझे। जी, तो अनुभव, हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं सबसे पहले, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले वक्त में चैंपियन बनेंगे। और जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। 6 साल 7 साल 8 साल से आप ये कर रहे हैं, अगर आपसे मैं एक सिंपल टर्म से पूछूं, दिल से आपके लिए मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या है, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात? सबसे मज़ेदार गेम है ये।
ये है कि आप इसमें आप खुल के जी भर के अपना हाथ पैर चला सकते हैं। अन्य स्पोर्ट में आपको खेलना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ एक चीज़ है, प्रैक्टिस चलेगी कि हाँ क्रिकेट हो गया तो आपको बल्ले पकड़ना है, बॉल कराना है, इसमें आपको उठा के पटकना है। इसमें मज़ा बहुत आता है, इसलिए खेलता हूँ। जी, मज़ा बहुत आता है, मज़ा फील बहुत रहता है। फील बहुत आता है मुझे। जी, तो अनुभव आपको गुड लक विश करते हैं। और दोस्तों ये थे अनुभव, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करी और बहुत सारी बातें बताई मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में। इसी तरह दोस्तों जुड़े रहिए रेडियो द्वारका के साथ। खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स में हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स पर्सन से मिलवाते रहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट विश्व मिश्रा। धन्यवाद।